ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई की मौत के बाद जिसको भी लग रहा था कि इजराइल और अमेरिका अपने इस जॉइंट ऑपरेशन को रोक देगा, वो पूरी तरीके से गलत थे। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि खामेनेई के परिवार के जो बचे कुचे लोग हैं उनको भी खत्म करने के लिए इजराइल जुटा हुआ है। और मुझे याद आता है नेतन्याहू का वो बयान जो उन्होंने हमास के हमले के बाद दिया था। उन्होंने कहा था कि शुरुआत उन्होंने की है लेकिन खत्म हम करेंगे। और ये जो 3H चलते हैं ना, इन सबका जो आका है ईरान, उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इजराइल तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं जो नए नवेले सुप्रीम लीडर चुने गए ईरान में, कौन? खामेनेई के बेटे जो बच गए थे इस पूरे घटनाक्रम में, उसके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इजराइल से मिसाइलें दागी जा रही हैं उनमें इंजर्ड हुआ है मोजतबा खामेनेई। क्या अपडेट्स हैं? क्या इस खबर में वाकई में कोई सच्चाई है? और अगर हां तो किस लेवल पर वो घायल हुआ है, कितनी गंभीर उसकी हालत है, आज यही सब आपको बताने की हम और समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पहले खामेनेई, अब खामेनेई का बेटा सीरियस तौर पर, गंभीर तौर पर घायल है, ये खबर मिल रही है। कल सुप्रीम लीडर घोषित हुआ और पूरे ईरान में जश्न है, और हम वीडियो बना बना के ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत खतरनाक है और IRGC का ये कमांडर हो जाएगा। आपने बनाया था और कहा था कि अब्बू से ज्यादा खतरनाक निकलेगा बेटा। मैंने यही कहा था, और शाम तक खबर आ गई कि हवाई हमले में ये बुरी तरह घायल है, सीवियरली इंजर्ड। तो मैं यही बैठ के सोच रहा था ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो खामेनेई के साथ भी तो यही हुआ। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हुए कि पूरी जिंदगी युद्ध की तैयारी करता रहा, एक दिन भी नहीं। पता चला लोग लिख रहे हैं डे वन। ऑन ए सीरियस नोट, ये साबित करता है कि मोसाद का पेनिट्रेशन कितना स्ट्रांग है ईरान के अंदर। सोचिए कि मोसाद को यह पता है कि किस बिल्डिंग में, किस कमरे में खोमैनी मौजूद है। उसको यह पता है कि अपार्टमेंट के किस बिल्डिंग के किस कमरे में वो उसका जो सुलेमानी है वो मौजूद है, और मिसाइल दागता है सीधे वहां। इस हद तक स्पेसिफिक जानकारी है। पूरे टॉप कमांडर्स को एक के बाद एक मार रहे हैं। इसका मतलब इंटेलिजेंस इनका कितना स्ट्रांग है वहां पे। और ये इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए, सारे हिब्रू बोलने वाले या इजरायली जाके वहां ये काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के अंदर इन्होंने ऐसे पद पे लोगों को प्लांट कर रखा है जो हैं तो ईरानी पर काम कर रहे हैं मोसाद के लिए। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या चल रहा है। देखिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इंशाल्लाह दुनिया हिला देगा और एकदम डीजे फाड़ डालेगा, ये सब बोलना ठीक है, लेकिन हकीकत समझिए कि आपकी जो राजधानी है तेहरान, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वहां की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर बमबारी हो चुकी है। आपका जो IRGC का जो हेडक्वार्टर है उसको बमबारी में नेस्तनाबूद कर दिया। आपके टॉप सारे नेता को मारे गए। जिसको चुनते हैं उसको खत्म कर देता है, उसी को मार देता है। तो फिर आप करेंगे क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके पास 3000 मिसाइलें हैं, ये उनका दावा है ईरान का। आप ही कह रहे हैं 3000 में से 700 से ज्यादा मिसाइलें आप दाग चुके हैं। ठीक है, जो बचा हुआ 2000 वो भी दाग दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और उसके बाद क्या लड़ेंगे? पत्थर से, ईंटों से? आपके पूरे आसमान पे आज विरोधियों का कब्जा है, मतलब कि एयर पे अमेरिका और इजराइल का डोमिनेंस है। जो नेवी है, आपके वारशिप्स पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। नेवी जीरो हो गया, एयरफोर्स जीरो हो गया। अब बच गया बूट्स ऑन द ग्राउंड, जिसके भरोसे आप हैं। अमेरिका को तो अपने सैनिक भेजने की जरूरत भी नहीं है, इजरायली सैनिक आएंगे भी नहीं। वो तो आपके आसपास के देशों के लोगों को इकट्ठा करेंगे, विद्रोहियों को, और आपके देश में घुसा देंगे। लड़ते रहो, डिसमेंटल हो जाएगा। इससे अमेरिका को कर दिया, बस कर दिया। आप एक हारी हुई जंग लड़ रहे हो, और आपके पास दो ही उपाय है, या तो कंप्लीट सरेंडर करके अमेरिका से समझौता कर ले ताकि जान बच जाए, कम से कम अमेरिका का पपेट बन जाए जो कि चाह रहा है वो, और अगर नहीं तो मर जाओ। लेकिन एक ऑप्शन तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वो तेल मार्ग है। अगर उसे अब कह रहा है ईरान में बंद कर दूंगा, तो फिर दुनिया में क्या तेल महंगा नहीं होगा? क्या संकट नहीं आएगा? कितने दिनों तक? बंद करने के लिए भी कैपेसिटी चाहिए ना।
आपके पास है। आपके हर लोकेशन की, हर तरह की जानकारी आज आपके दुश्मनों के पास है। आपके ही लोग आपके जान के प्यासे हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग इतनी आसानी से नहीं मारे जाते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितने दिनों तक बंद करके रख सकता है, और उससे पहले तबाह हो गया तो अरे तो तबाह हो गया तो भी दुनिया में फिर कौतूहल मचेगा। तबाह हो गया तब भी तो नुकसानदायक है, नहीं है? समझाइए कैसे नहीं है। मैं बता रहा हूं कैसे। ये जो अभी रेजीम है, इस्लामिक रेजीम, इनका सुन्नियों में नहीं चलती, जो कि सिस्तान में है, उनका जो एक प्रोविंस है जहां बलूच सुन्नी है, उनमें नहीं चलती इनकी। वो शिया है, वहां नहीं। इनकी कुर्दों में नहीं चलती, जो ईरान इराक बॉर्डर पे जो ईरान का जो इलाका है ना, वहां कुर्द से इनके दुश्मन है, वहां नहीं चलती। ये जो अफगानिस्तान बॉर्डर है उधर से इनकी नहीं चलती, वहां तालिबानियों का इन्फ्लुएंस है या वगैरह सब। नॉर्दर्न अलायंस कभी बनाते थे ये, कोई था वो, अब छोड़िए, उज्बेकी उसमें थे और हाजरा थे, ये सब लोग कम्युनिटी थे जो थे। तो आपकी तीनों बॉर्डर पे जो दूसरे देशों के साथ लगती, वहां आपकी नहीं चलती। आप तेहरान के मेयर बन के रह जाओगे, और उस पर इतनी बमबारी की है, इतनी बमबारी की है कि आप ये अंदर जाके बंकर में छुपे हुए हो कहीं पे, और फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे तो देखिए, समय जो लगे, बहुत सारे लोग जो उनके पक्ष में हैं, ईरान के पक्ष में, वो कहते हैं अमेरिका फंस तो नहीं गया। अच्छा, अमेरिका कैसे फंसा? अमेरिका वहां है, वो तो आता है बम गिरा के चला जाता है। कहां फंसा? मतलब अमेरिका का क्या स्टेक दुनिया लगा के हुआ है? बाकी देशों पर तेल के मामले में कोई असर नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा तो कितने दिन के लिए कर लेगा, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के जितने भी अच्छी इकोनॉमी है, वो 30 दिन के आसपास का स्टॉक करके चलती है। ठीक है, बैकअप चलते। आज 8वां दिन है, 30 दिन के बाद आप भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा, ये सब हरमोज फरमोज सब खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो हारने के कगार पे खड़े हैं, वो डर। पता है, कल एक खबर ईरान का, वहां आके जो IRGC का चीफ है वो कह रहा था कि हमारा विदेश मंत्री बिकाऊ नहीं है, अमेरिका और इजराइल के प्रोपेगेंडे में मत फंसे। उनका जो अगासी है ना, उसी को पैसे देके खरीद लिया है, क्योंकि नहीं खरीद लिया होता तो इसको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिसका विदेश मंत्री तक बिक जा रहा है खड़े खड़े, वो कितने दिनों तक टिकेगा? ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जाते हैं कि उनको ये वीडियो कितना समझ में आया कितना नहीं, लेकिन मूल रूप से खबर ये थी। नहीं, सिर्फ जज्बा है, जज्बे की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना बौखलाया हुआ है कि वो सारे देशों पर हमला कर रहा है, सुन्नी देश हो या जहां जहां पर US बेस है, वो तो हम देख रहे हैं कि मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। लेकिन अपडेट ईरान से और इजराइल वॉर के बीच में जो सामने आई वो ये कि जो नया सुप्रीम लीडर कल चुना गया, 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर हमला हुआ, वो गंभीर रूप से घायल है। मुज्तबा खामेनेई की मैं बात कर रही हूं। तो शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। NMF न्यूज के साथ इसी तरीके से बने रहिए।